तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि स्क्रिप्ट किस तरह से बनाया जाता है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि स्क्रिप्ट बनाने का फ़ायदा यही है कि आपको जो भी कमांड्स हैं वो बार बार टाइप नहीं करनी पड़ती, या फिर अगर कभी कोई गलती हो जाती है कमांड में तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जबकि अगर आप यही चीज़ कमांड विंडो में कमांड्स देना शुरू कर दें और आपको याद आए कि मेरे पिछली कमांड में कोई गलती हो गई थी, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको दोबारा से वही कमांड्स टाइप करनी पड़ेंगी। जबकि यहाँ पे आप कोई भी गलती हुई है आप उसको चेंज करें और दोबारा से रन कर दें तो दोबारा से वो सारी कमांड्स खुद ही रन हो जाएंगी, आपको हर बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो आगे की हम कोशिश करेंगे कि सारा काम, कोशिश ये करेंगे कि कमांड विंडो में टाइप ना करें बार बार, बल्कि स्क्रिप्ट में ही वो काम करें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। मैटलैब का एक एक यूनिक फीचर जो आपको बाकी लैंग्वेजेस में नज़र शायद नहीं आएगा, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि डिफरेंट शक्लों में नज़र आना। तो वो क्या चीज़ है जो अलग अलग शक्लों में नज़र आती है मैटलैब में, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो यहीं पे स्टार्ट करते हैं काम। ठीक है, बजाय इसके कमांड विंडो में लिखें हम यहीं पे लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू है लेट्स से 9। ठीक है, और मैं जो भी एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और इसके आगे मैं सेमी कॉलन नहीं लगा रहा, मैं चाह रहा हूँ कि वो आउटपुट मुझे कमांड विंडो में नज़र आए। ठीक है, और सेव कर लेते हैं या फिर सिंपली यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो आपको याद होगा मैटलैब ऑटोमेटिक सेव कर लेता है, यानी ऑटो सेव का ऑप्शन है। अच्छा, एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया था कि सिंपली टेस्ट स्क्रिप्ट इस तरह से लिखें, और हर बार टाइप करने से बेहतर है कि आप सिंपली यहाँ पे जो आपको एडिटर पे जाके ये जो रन का बटन नज़र आ रहा है, प्ले का बटन नज़र आ रहा है, आप सिंपली ये क्लिक कर दें। ठीक है, तो अगर आप ये क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें टेस्ट स्क्रिप्ट मैटलैब ने आपके लिए रन करके दे दिया, और ये आंसर शो कर रहा है 3। यानी आंसर का मतलब ये कि ये जो कमांड है आपको इसका रिजल्ट दे रहा है 3, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सिंपल सा ऑपरेशन था। अब लेट सपोज मेरे पास ये जो x है, अब वो एक नंबर नहीं है बल्कि मेरे पास वो एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ 1 4 9 16। ठीक है, और 25 और 36। ठीक है, तो अब देखें आपको स्क्रिप्ट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसका मकसद समझ आ रहा होगा। अब मुझे दोबारा से ये कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वही है, सिर्फ मैंने इसको चेंज किया, एक्स की वैल्यू को चेंज किया। तो अब आपके पास देखें एक्स क्या है, एक तरह का मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का अब मैं स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं प्ले कर देता हूँ। तो अब आपके पास देखें जो रिज़ल्ट आ रहा है वो मैट्रिक्स की ही फॉर्म में आ रहा है। जबकि ये चीज़ गौर करने वाली है कि मैंने ये जो फंक्शन स्क्वायर रूट है इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये वैसे ही था। तो पहले मैंने इसको एक इनपुट दिया, यानी एक नंबर इनपुट दिया जो कि 9 था, आपको याद होगा, तो उसका रिजल्ट मुझे एक नंबर की फॉर्म में मिला। लेकिन इस बार मैंने इसको एक मैट्रिक्स इनपुट दिया इस फंक्शन को, स्क्वायर रूट को, तो मुझे आउटपुट भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में मिला। तो जो मैंने आपको कहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म जो मैटलैब की का एक यूनिक फीचर है, तो वो यही है कि आपके पास जो भी फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग शक्लों में आपके सामने आते हैं। यानी कि अगर आप उसको सिंगल नंबर देंगे तो वो आपको सिंगल नंबर आउटपुट दे देंगे, लेकिन अगर आप उसको एक मैट्रिक्स इनपुट देंगे तो वो आपको मैट्रिक्स में आउटपुट दे देंगे। ठीक है, इसी तरह और भी कुछ फंक्शंस हैं जो इस तरह का काम करते हैं। दोबारा से इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज अब मैं एक नया इनपुट मैट्रिक्स दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरा इनपुट है, और इस बार मैं स्क्वायर रूट नहीं चेक करना चाह रहा, इस बार मैं चेक करना चाह रहा हूँ लेट्स से सम। ठीक है, यानी कि जो भी मेरा मैट्रिक्स है एक्स उसका सम क्या है। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 15। ठीक है, ये पूरा सम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि बजाय इसके मैं ये लास्ट नंबर फ़िलहाल मिटा देता हूँ। तो अब आपके पास ये मैट्रिक्स है, और अब मैंने यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, तो सेमी कॉलन लगाने का मतलब ये कि अब ये एक वेक्टर नहीं रहा,
अब ये एक मैट्रिक्स बन गया 2 by 2, यानी कि इसके पहली रो के अंदर 1 और 2 एग्जिस्ट करते हैं और दूसरी रो के अंदर 3 और 4 एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मैं सम करता हूँ तो आपके ख्याल में सम क्या आना चाहिए? 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10 आना चाहिए सम। जैसे कि पहले 15 आया था, अब 10 आना चाहिए। लेकिन अगर चेक करें तो ये रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। और ये रिज़ल्ट 4 और 6 ये क्या चीज़ है? तो अगर आप x को यहाँ पे दोबारा से चेक करें तो x क्या है? 1 2 3 4। तो गौर करें तो 1 + 3 ऐड होके 4 बन गए और 2 + 4 ऐड होके 6 बन गए। तो एक्चुअली ये जो सम का जो फंक्शन है वो पॉलीमॉर्फिक फंक्शन है, यानी कि वो एक अलग अलग शक्लों में आपके सामने आएगा। किस तरह से? अगर लेट सपोज मैं ये कॉलन मिटा देता हूँ तो अब ये एक पूरा सिंगल एक रो वेक्टर बन चुका है, ठीक है। इसको अगर मैं सम फंक्शन यूज़ करता हूँ इसके ऊपर तो आपको देखें क्या नज़र आ रहा है? 10, ठीक है। आपके पास रिजल्ट आ गया 10। तो इसने यानी सबको ऐड कर दिया, यानी कि पूरे रो को ऐड कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि पूरी एक रो को ऐड कर दिया। चेक कर लें एक्स यहाँ पर क्या है? एक रो वेक्टर है, ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एक कॉलन लगा देता हूँ, सेमी कॉलन लगा देता हूँ और फिर देखता हूँ तो आपके पास रिजल्ट वही आ रहा है जो कि मैंने पहले भी दिखाया, 4 और 6। अब इसने रोज को ऐड नहीं किया बल्कि इस बार इसने कॉलम के अंदर एडिशन कर दिया, यानी कॉलम वाइज एडिशन की है, ठीक है। यानी कि पहली रो का नंबर और दूसरी रो का नंबर इन दोनों को ऐड कर दिया है। जबकि अगर मैंने इसको इस तरह से इनपुट दिया, यानी कि पूरा एक रो वेक्टर इनपुट दिया, तो इसने सारे कॉलम्स को ऐड कर दिया। अगर मैंने इसको इस तरह से इनपुट दिया तो इसने सारी रोज को ऐड कर दिया, यानी कि इन दो रो को ऐड कर दिया और इन दो रोज को ऐड कर दिया, जिसके रिजल्ट में मुझे 4 और 6 मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म की मिसाल है। तो लेट सपोज मैं अब चाहता हूँ कि एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं 1 और 3 2 और 4 इनको ऐड ना करूँ, यानी कि मैं रोज़ को आपस में ऐड ना करूँ बल्कि कॉलम्स को ऐड करूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ये जो सम का फंक्शन है तो मैं यहाँ पे उसकी डायमेंशंस लिखता हूँ। अगर आपको याद होगा कि जब कभी हम किसी मैट्रिक्स का साइज़ बताते हैं, जो कि अभी आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, तो लेट सपोज ये जो आंसर है 4 और 6, तो पहला जो नंबर है वो रो को बताता है और दूसरा नंबर कॉलम को बताता है, ठीक है। यानी इसकी एक रो है और दो कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब रोज़ को हमेशा पहले बताया जाता है, कॉलम्स को हमेशा रो के बाद सेकंड नंबर पे बताया जाता है, ठीक है। तो जब कभी मैं डायमेंशंस की बात करता हूँ तो एक्चुअली डायमेंशंस आपको याद होगा हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो जो पहला नंबर है, पहली डायमेंशन है वो रोज़ की होती है, जो सेकंड डायमेंशन है वो कॉलम्स की होती है, और जो थर्ड डायमेंशन है और उसके आगे की डायमेंशन है उनके आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर अभी हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते कि वो किस तरह काम करती हैं, उसको आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं रोज़ को ऐड करना चाहता हूँ, जो कि मैटलैब ने मुझे करके दे दिया है खुद ही, यानी कि 1 और 3 को आपस में ऐड कर दिया, 2 और 4 को आपस में ऐड कर दिया, यानी कि रोज़ को ऐड कर दिया, और मैं खुद से ये काम करना चाहता हूँ तो मैं कॉमा लगा के 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इस तरह करता हूँ तो एक्चुअली आपस में रोज़ ऐड हो जाएंगे। इसका रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। आपको वही मिल गया रिजल्ट जो कि पहले मिला था। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैटलैब ने आपको रोज़ एडिशन करके दे दी। लेकिन अब मैं कॉलम्स को आपस में ऐड करना चाहता हूँ, यानी मैं 1 और 3 को नहीं बल्कि 1 और 2 को ऐड करूँगा, 3 और 4 को ऐड करूँगा। तो इसके लिए मैं सेकंड डायमेंशन यानी कि 2, यानी कि सेकंड डायमेंशन पे एक्चुअली क्या चीज़ आती है? कॉलम्स। तो मैं कॉलम्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो इसका अगर आप रिजल्ट देखें रन करके तो आपको देखें ये रिजल्ट मिलता है 3 और 7। तो अगर आप देखें तो 1 और 2 आपस में ऐड होकर 3 बन जाएंगे और 3 और 4 आपस में ऐड होकर 7 बन जाएंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म की। तो एक ही फंक्शन है सम, लेकिन वो हर बार आपको एक डिफरेंट तरह का आउटपुट देता है, ठीक है। यानी कि डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। तो इनपुट की जिस तरह की शेप होगी, जिस तरह से आप उसको इनपुट देंगे, एक नंबर देंगे या फिर एक मैट्रिक्स देंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट वो आपको एक आउटपुट दे देता है।